हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो ये लगभग 12 बजे 12:30 बजे का टाइम है और खाना वाना बना लिया है। 2 बंदे लगाए हुए हैं, यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं बाहर। तो उनकी भी रोटियां बनानी थी तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। और साक्षी को मैंने बोला कि लस्सी वाला देगचा उठा ला, तो ये बाप बेटे जो है लस्सी के हाथ नहीं लगाते हैं। तो फिर मुझे हंसी आने लगी कि भाई, उसने बोला क्या मैं उठा के लाऊं लस्सी वाला? बड़े आश्चर्य से बोली। फिर मैंने कहा हाँ ले आ। फिर वो कपड़े से उठा करके लेके आई छाछ का पतीला, और इसके पापा वेट कर रहे हैं कि खाना डाले तो मैं लेके जाऊं। तो मैंने मोबाइल है वो पास में रख लिया ना, तो मैंने स्टैंड पे लगाया, ना ही कोई और चीज़ का मेरा शूट हुआ है। क्योंकि वही बात है, बंदे ज़्यादा लगे हुए होते हैं, खाना वाना चाय वगैरह सारा काम है जो हो जाता है ना, फिर ऐसे मन नहीं करता वीडियो बनाने का। तो फिर मैंने अभी थोड़ी सी देर चालू की है, खाना डालने लगी तभी, और सारा तो मेरा काम है वो हो चुका था। और सोचा अभी थोड़ा सा चला लेती हूँ ताकि व्लॉग डालने के लिए बन जाएगा। और आज ना कोई सिलाई हो पाई ना कुछ और हो पाया है, बस यही काम हुआ है। तो मिस्त्रियों के लिए मैंने बना ली थी चटनी, और रात को मैंने साग बनाया था, वो साग भी पड़ा हुआ था, तो सोचा यही डाल देंगे मिस्त्री को भी। तो छाछ होती है, सब लोग छाछ पी करके बहुत खुश होते हैं, चटनी और छाछ खा करके खुश होते हैं। वो बोल रहे थे कि छाछ और चटनी बढ़िया है, सब्जी से अच्छा लगता है, और मुझे भी यही पसंद है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, सब्जी वगैरह यही बस उनको डाल के दे दिया, सिंपल सा खाना। और गुड्डू भी अभी खा लेगा, वो भी नहीं खाया खाना, उसको भी मैंने बुला लिया है। हम किसी ने भी नहीं खाया, बस सुबह से काम में ही लगे हुए हैं, कभी इधर कभी उधर। और जब घर में इस तरह से काम लग जाता है फिर तो बस सारे के सारे बिजी हो जाते हैं, किसी को भी टाइम नहीं मिलता है। मैंने इसको छानने के लिए, जरिया लाने के लिए बोला था, इसने कुर्सी उठा ली। तो अभी हम सब के सब है वो पूरी तरह से बिछड़े हुए हैं काम में। क्योंकि मेरे को है ना, खाना बना लेती हूँ, लेकिन जब किसी को परोसने की बात आती है ना, फिर मैं खुद विचलित हो जाती हूँ। मैंने कहा मैं यहाँ से नहीं उठूंगी, मैं जो भी सामान बोल रही हूँ वो मेरे को ला के दे दो, और मैं यहाँ पे डाल दूंगी आराम से खाना। और जैसे घर में काम चला हुआ है ना, तो चाहे मेरा वहाँ पे कोई काम नहीं है, लेकिन मैं बराबर बिजी थी उनके बराबर। मैं इसके पापा को बोल रही थी कि भाई उनको तो दिहाड़ी दोगे, मेरे को कौन सी आप दिहाड़ी दोगे? मेरी दिहाड़ी तो खोटी हो गई आज, क्योंकि मशीन नहीं मैंने लगाई सिलाई करने वाली। और पूरा दिन तो इसी कामों में चला गया, कभी इनको करंडी दो, कभी इनको हथौड़ा दो ढूंढ के, कभी इनको सीढ़ी नहीं मिलेगी, कभी इनको पेचकस दो, कभी इनको ब्रश ढूंढ के दो। और इसके पापा को तो कोई चीज नहीं मिलती है, कभी भी इनको बोल दो कि वो चीज वहां पड़ी है, फिर भी बोलेंगे नहीं मुझे तो नहीं मिली, मुझे तो नहीं मिली। तो ये है कि जब हस्बैंड के काम चलते हैं ना, तो वाइफ के बराबर काम चलते हैं, और जब वाइफ काम कर रही होती है हस्बैंड फ्री होते हैं। ये मैंने देख लिया है। जब भी खेत में काम होता है ना, तो मैं बराबर बिजी होती हूँ, भले मैं खेत में काम ना करूँ, मैं बराबर बिजी हो जाती हूँ। क्योंकि मुझे चाय और बर्तन ही वो सांस नहीं लेने देते। और ये मैंने उनको खाना डाल दिया है, साग छाछ और चटनी। तो सिंपल सा हमारा गांव का देसी खाना है, वो परोस दिया है, और अभी ले जाएंगे इसके पापा। और ये खुद मोबाइल में लगे हुए हैं अच्छी तरह से। तो यही हाल है भाई, ऐसे करके तो लेट हो जाते हैं काम में। और पहली बार दे दिएंगे खाना उनको, और मैं दूसरी बार उनको 6-7 रोटियां और दे दूंगी, ताकि उनको जितनी लेनी होगी वो ले लेंगे। और एक कपड़े में प्लेट करके दे रही हूँ ताकि ठंडी ना हो। वैसे तो गरम गरम ही बनाई है, अभी अभी ठंडी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी कपड़ा पूरा डाला हुआ हो ऊपर, तो रेत वगैरह नहीं गिरेगा, ठंडी भी नहीं होगी। और अभी गुड्डू को आवाज लगा रही थी खाना खाने के लिए, तो वो देखो
पेंटर बना बैठा है ब्रश लेके। छोटी सी खिड़की है, इसके ऊपर ये कलर कर रहा है और गेट के ऊपर तो इन्होंने कर दिया था जो लगे हुए हैं काम। और मैं इनको देख रही थी कि छोटा सा देखो काम लगा हुआ है बराबर। और पूरे दिन सच में ये चक्कर लगा लगा के है ना थक गया था बेचारा। और शाम को मैंने बना ली है चाय। यहाँ पे टाइम हो गया था लगभग 3:30 का, तो चाय बन गया। गुड्डू को भी मैंने ठंडी करके दे दी है और मिस्त्रियों को भी भेज दी चाय। और मैं भी चाय लेके बैठ गई हूँ, तो थोड़ा सा कैमरा चालू कर दिया। और आज आए हुए हैं मामा ससुर के लड़के, कपिल आया हुआ है, तो उनको भी चाय है मैंने दे दी है। और ये मैं कमीज सिल रही थी तो अभी तक ये बीच में पड़ा है। मैंने ज़बरदस्ती लगा ली कि नहीं एक आध तो सिल के ही छोड़ूंगा, ऐसे ही दिन नहीं जाने दूंगा। तो फिर मैंने कोशिश करते करते एक कमीज है वो आज कंप्लीट कर दिया था। और सलवार का है वो बेल्ट बना के छोड़ दिया है, जेब लगाई है उसको, तो थोड़ा सा उसको भी टाइम लग गया है। कभी मैं गला बना लूँ फिर काम लग जाऊँ, चाय बना दूँ, कभी मैंने फिटिंग का टंका लगा दिया फिर काम लग गई। तो ऐसे करते करते मैंने है वो एक कमीज है वो पूरा कर दिया था। और ये है वो दूसरी फिटिंग का टंका लगा दिया। और अभी हो गई है बिल्कुल शाम, यानी कि 7 साढ़े 7 का टाइम है। मैं दूध निकालने के लिए गई थी लेकिन भैंस ने भी मना कर दिया, दूध दिया नहीं। और हरा चारा नहीं था आज, तो वो धापी नहीं, मतलब उसका पेट नहीं भरा था, तो भाई ये हरा चारा मंगवा लिया है। और उसको मैं थोड़ा सा तो मिला के आऊंगी, अभी और चारा डाल दूंगी ताकि वो थोड़ा और खा पी के तैयार हो जाएगी, फिर मेरे को दूध निकालने देगी, वरना वो दूध नहीं देती है। आजकल वो आनाकानी करने लग गई है। और जो मेरी बीच की कट्टी है ना छोटी सी बड़ी, उसकी सांकड़ नहीं ला के दिए ये देखो। और जो पहले वाली सांकड़ थी वो कस के बांधी हुई थी और मोरखा भी डाला हुआ था, तो इससे उसको है वो घाव सा हो गया है एक, और सूजन आ गई है उसके। तो फिर मैंने उसको भी तेल लगाया। और फिर अंदर आई तो ये गीला पड़ा हुआ था सारा पशुओं के नीचे। फिर मैंने है वो बाल्टी भर भर के मैं दिन में रेत लेके आई थी और यहाँ पे वो बिखेर दूंगी ताकि जगह सूखी हो जाए। दिन में मैंने नहीं डाला था क्योंकि दिन में डाल देते हैं ना तो सारा सारा सोख लेता है और फिर पूरा डाला हुआ रहता है वो गीला हो जाता है। अभी डाल दूंगी जस्ट। और छोटी कट्टी को पानी पिलाया था तो वो भी बठला खाली करके छोड़ दूंगी, क्योंकि सुबह वो चारा डालने के लिए मुझे चाहिएगा। ये छोटे छोटे काम है ना गांव की महिलाओं के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इसी में उनकी लाइफ है वो निकल जाती है। और ये जो काम है वो गिने भी नहीं जाते हैं। जब हम छोटे थे तो मेघना नाम की माचिस चला करती थी और अभी चल रही है ये रानी मुखर्जी का फोटो लगाया हुआ, मेघना का चलता था पहले। और मैंने पानी गर्म भी रख दिया ताकि मुझे सुबह पानी गर्म मिलेगा, वहाँ पे भट्टी में लगती है। और इस तरह से मेरे बर्तन वर्तन सारे के सारे है वो बिखरे पड़े हैं, वो सब चीज़ें मैं अभी उठा लूँगी क्योंकि रात हो गई है, फिर जगह जगह पड़े रहेंगे तो पाँव में आएंगे सबके, तो फिर ठोकर लगने पे सीधे उड़ते फिरेंगे बर्तन। तो मैंने यहाँ पे इकट्ठे कर दिए बर्तन। और अभी साक्षी है वो जो सूट मैंने कमीज सिला था उसका सलवार के पौंचे बना रही थी, तो मैंने उसको नाप के बताया है कि 6 इंच का बना ले। और ये है देवर जी का बैग, और बैग मैंने सीधा ही उठा के रख दिया था, देखा नहीं इसके अंदर केले थे। उन्होंने बाद में बताया कि केले निकाल लो, भाई मैं बिना बोले क्यों देखती बैग में क्या है। तो फिर शाम को केले निकाल के रखे बाहर। और साथ ही लेके आए थे बर्गर, तो हम लोग है वो एक एक बर्गर खा रहे हैं, आप लोग भी खा लीजिए। और ब्लॉग में ज़्यादा कुछ तो इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आज का दिन है वो बहुत ही बिजी गया है। गांव की लाइफ है और औरतों की ज़िंदगी हमारी ऐसे ही चलती रहती है छोटे छोटे कामों में, जो कि गिनती में भी नहीं आते हैं। और आपको अगर व्लॉग मेरा पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।